ये है सेकंड लेसन, द्वितीयः पाठः। शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी बुद्धि सदा हमेशा ही बलवती होती है, ताकतवर होती है। इस पाठ को शुक सप्तति नाम के एक कथा ग्रंथ की एक कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है। अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। विपत्ति में भी अपने बुद्धि कौशल और धैर्य के बल पर बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी आसानी से निकला जा सकता है। यही इस कथा का मूल है। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्धिर्बलवती सदा। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउलाख्य नाम का एक गांव था। अस्ति मतलब है होता है, वैसे है, लेकिन कथा शैली में इसका इसी प्रकार से प्रयोग मिलता है। तो देउलाख्य नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र मतलब वहाँ राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र, राजपुत्र, वसति स्म रहता था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, किसी जरूरी काम से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय यानी दोनों पुत्रों के साथ, उपेता, पुत्रद्वय उपेता, उपेता मीन्स सहिता, तो दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता। यहाँ पर दो शब्द हैं, पितुहु यानी पिता के, और गृहम मतलब घर। तो पिता के घर के लिए चलिता यानी चली। अपने दोनों बेटों के साथ किसी जरूरी काम से पिता के घर को चली। मार्गे गहन कानने, रास्ते में, गहन यानी घने और कानन मतलब होता है जंगल, वन। तो मार्ग में यानी रास्ते में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। ददर्श मतलब देखा। अपश्यत भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर, धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, धृष्टता के साथ, धार्ष्ट्यात् मतलब धृष्ट भाव से, यानी बिना डरे है, पुत्रौ चपेटया दोनों बेटों को थप्पड़ से, प्रहृत्य जगाद मारते हुए कहा। जगाद मतलब कहा। अकथयत भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः, क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, यहाँ देखिए दो तीन शब्द हैं। अयम यानी यह, एकः यह एक है, तावद् विभज्य तो बांट कर, भुज्यताम यानी खाओ। ये एक ही है तो बांट कर खाओ। क्यों अलग अलग बाघ के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते, बाद में फिर कोई दूसरा देखा जाएगा। अन्य यानी कोई और, द्वितीय दूसरा, कश्चित लक्ष्यते, यहाँ दो वर्ड है, कश्चित लक्ष्यते, कोई देखा जाएगा। बाद में, पश्चात यानी बाद में कोई दूसरा और देखा जाएगा। तो देखिए कि किस प्रकार से बाघ को आते हुए देखकर बुद्धिमती ने अपने बुद्धि की चतुरता से एक ऐसी कहानी रची कि बाघ उसे सुनकर भाग जाए। उसे मालूम था कि यदि बाघ किसी तरह से वहां से नहीं गया तो उन तीनों को जरूर ही खा जाएगा। तो उसने बाघ से बिना डरे और अपने बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए आई हुई मुसीबत को टाल दिया। कहानी अभी आगे और भी है, पर आगे बढ़ने से पहले अभी हम इस गद्यांश में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों पर एक विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्दों को। पत्नी के लिए भार्या शब्द का यूज हुआ है, सहिता के लिए उपेता, वने के लिए कानने वर्ड का यूज हुआ है, कानने, वने, अरण्ये, ये सभी पर्यायवाची हैं। एक यहाँ पर आपने देखा है ददर्श, ददर्श मतलब है देखा, तो अपश्यत के लिए ये ददर्श वर्ड का यूज हुआ है, लिट लकार में ये फॉर्म बनती है। जगाद एक और आपने देखा है, ये भी लिट लकार की फॉर्म है, जगाद, और इसका पर्यायवाची अकथयत भी हो सकता है, अवदत भी हो सकता है। अब संधियों को देख लेते हैं। वैसे तो संधि के बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं,
लेकिन आपके सिलेबस से संबंधित अगर संधियों को देखा जाए तो यहाँ पर देवलाख्यो, एकैकशो, अन्यो, यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग की जगह पर उत हुआ है, यानी विसर्ग को ओ करके लिखा गया है। देवलाख्य, एकैकशः, अन्यः, इस प्रकार से। इसके अलावा पितुः गृहम, यहाँ पर पितुः में जो विसर्ग है इसको रत्व हुआ है, विसर्ग संधि है ये भी। एकस तावद, यहाँ देखिए दो वर्ड हैं, एकह और दूसरा है तावत। एकह का जो विसर्ग है इसकी जगह सत्व हुआ है, विसर्ग संधि है ये, और बाद में तावत जो त है लास्ट में उसकी जगह पर द, यानी प्रथम अक्षर त की जगह पर तृतीय अक्षर द हो गया है, ये व्यंजन संधि है। इन दोनों पर ही, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों पर ही वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं आप उनको देख करके इसे समझ सकते हैं। आई बटन में उनके लिंक दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए पश्चात एक वर्ड आया है, यहाँ पर भी ये दो लास्ट में जो द है ये त की जगह पर द बन गया है, यानी वही जश्व संधि, यानी प्रथम अक्षर की जगह पर तृतीय अक्षर बन जाना, त की जगह यहाँ पर भी द हो गया है। और लास्ट में देखेंगे कश्चिल लक्ष्यते, यहाँ देखिए दो तीन वर्ड्स हैं यहाँ कुल मिलाकर के, कह, चित और लक्ष्यते। कह में जो विसर्ग है इसकी जगह पर शत्व हुआ है तो कश्चित वर्ड बना, और कश्चित बनने के बाद जो त है लास्ट में उस त की जगह पर हो गया है ल, क्योंकि उसके बाद त के बाद तुरंत ल आया है। तो कुल मिलाकर के ये इतनी संधियां हैं इसी गद्यांश में जो कि आपके सिलेबस से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर समास देखें तो राजपुत्रः, राज्यः पुत्रः, राजा का पुत्र, पुत्र द्वयोपेता, इसका विग्रह करेंगे तो पुत्र द्वयेन उपेता, यानी दोनों पुत्रों के साथ, और व्याघ्र भक्षणाय, इसका भी समास विग्रह करेंगे तो ये होगा व्याघ्रस्य भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए। इस प्रकार से ये तीनों ही तत्पुरुष समास के प्रयोग हैं जो कि आपके सिलेबस में है। प्रत्यय की अगर बात की जाए तो दो शब्द आपने अभी तक इसमें पढ़े, एक बलवती और एक बुद्धिमती। दोनों में ही मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आपके सिलेबस में भी है मतुप प्रत्यय। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बुद्धि और मतुप स्त्रीलिंग में होगा बुद्धिमती, बल और मतुप प्रत्यय के साथ स्त्रीलिंग में वर्ड बनेगा बलवती। इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि कोई सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस एक गद्यांश में तस्य भार्या, उसकी पत्नी, तो उसकी ये जो वर्ड है ये जो सर्वनाम है तस्य, ये किसके लिए यूज हुआ है? राज सिंह के लिए। और अगली लाइन में देखेंगे तो सा मतलब वह, स्त्रीलिंग वर्ड है ये, वह स्त्री। तो ये सा वर्ड आप दो बार देखेंगे, दो बार ये प्रयोग हुआ है इस सर्वनाम का, और दोनों ही बार ये बुद्धिमती के लिए प्रयोग हुआ है। एक और सर्वनाम बाद में देखेंगे, अयम एकः, यह एक ही है। तो ये अयम वर्ड यहाँ पर ये सर्वनाम व्याघ्र के लिए प्रयोग हुआ। तो ये सभी शब्द आप नोट कर सकते हैं, संधि, समास, प्रत्यय या फिर पर्यायवाची जो बताया गया आपको, और कर्ता और क्रिया, इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। सर्वनाम वाले प्रश्न भी अधिकतर बनते हैं, इन सभी को आप नोट करके लिखें। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ कि गद्यांश पर आधारित जब कभी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या इस गद्यांश में से किसी एक शब्द पर प्रश्न निर्माण करवाया जा सकता है। देखिए, ये दोनों ही आपस में संबंधित हैं, प्रश्न निर्माण करना और उत्तर निर्माण करना। तो अगर आप प्रश्न निर्माण की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो उत्तर लिखना बेहद आसान हो जाएगा। ये लगातार प्रैक्टिस से होगा और इसकी प्रैक्टिस लगातार हमको करनी होगी। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ केवल एक सेंटेंस रखता हूँ। इस एक सेंटेंस में से देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं। लास्ट में देखिए क्रिया है चलिता, चली, तो का चलिता, कौन चली? बुद्धिमती चलिता, बुद्धिमती चली। कदा चलिता, बुद्धिमती कब चली? एकदा, बुद्धिमती चलिता, एक बार चली। कथम या किमर्थम, यानी किस लिए चली? आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से चली। कस्य भार्या चलिता, किसकी पत्नी चली? राजपुत्रस्य भार्या चलिता, राजपुत्र की पत्नी चली। और देखिए राजपुत्रस्य का चलिता, राजपुत्र की कौन चली? राजपुत्रस्य भार्या चलिता। केन उपेता चलिता, किसके साथ चली? पुत्रद्वयेन उपेता चलिता। कम प्रति चलिता या कुत्र चलिता, कहाँ चली? गृहम प्रति चलिता। कस्य गृहम प्रति चलिता, किसके घर को चली? पितुः गृहम प्रति चलिता, पिता के घर को चली। तो कुल मिलाकर के ये सारे सवाल एक ही सेंटेंस से आप देख रहे हैं,
एक ही वाक्य से इतने सारे सवाल यानी इतने सारे प्रश्नों का निर्माण हो सकता है और उतने ही उत्तरों का निर्माण भी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। और अगर इस प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर संस्कृत की वर्कशीट्स के लिए या फिर संस्कृत में क्विज़ खेलने के लिए आप इस नीचे दिए गए ब्लॉग पर जा सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत से जुड़ी हुई और भी सामग्री आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए